हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम बैक टू यूजीसी नेट फिलोसफी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे एंड आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी एंड आप लोगों ने यूजीसी नेट फिलोसफी वाले चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो फटाफट से आ जाइए आज के स्पेशल सेशन में। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं, क्या बिना कोचिंग के यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम है वो पास हो सकता है या नहीं हो सकता। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के इस टॉपिक पे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वो हैं जो कई बार कोचिंग्स नहीं लेना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो उस कैटेगरी में आते हैं। दूसरी कैटेगरी वो है कि वो कोचिंग्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तीसरी कैटेगरी वो है कि वो जॉब कर रहे हैं या फिर किसी काम में बिजी हैं, तो वो कोचिंग में इतना टाइम नहीं दे सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कैटेगरीज के लोग हैं, क्या वो सेल्फ स्टडी के साथ बिना कोचिंग के क्या यूजीसी नेट फिलोसफी जो है, जो एग्ज़ाम है यूजीसी नेट का, वो क्रैक हो सकता है या नहीं, आज उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आ जाइए फटाफट से, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो अभी अभी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग फ्रॉम द सेल्फ प्रिपरेशन। क्योंकि आज मैं ऐसे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताने वाली हूँ कि वो कौन से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट तो बिल्कुल मिस नहीं होने चाहिए। देन ही आपका जो यूजीसी नेट फिलोसफी का जो एग्ज़ाम है जो है वो आपका क्रैक हो पाएगा विदाउट कोचिंग विद सेल्फ स्टडी। चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है अंशिका जैन एंड मैं जा रहा फटाफट आपको यूजीसी नेट फिलोसफी पेपर 2 की तैयारी कराती हूँ। तो चलिए आ जाते हैं आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि वो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ से आपको याद रखना है। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट जब आप यूजीसी नेट फिलोसफी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी सेल्फ स्टडी से, कि आप खुद से सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, घर बैठे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने फिलोसफी में एमए किया हुआ है या फिर उनकी एमए अभी परस्यूइंग है, वो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं एमए। दूसरी चीज़, वो स्टूडेंट्स आते हैं जो अभी अपना पीएचडी कर रहे हैं फिलोसफी से, ठीक है, और उन्हें यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करना है। तीसरे स्टूडेंट वो आते हैं जिन्होंने कई बार नेट क्लियर कर लिया है बट वो जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं। एंड लास्ट स्टूडेंट वो आते हैं जिन्होंने अभी अभी एमए में एंट्री करी है एंड दे वांट टू बिकम द असिस्टेंट प्रोफेसर, सो वो यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं। बट इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स वो होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स वो होंगे जो हाउसवाइफ होंगे, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स वो भी होंगे जिनके पास समय नहीं होगा, वो अपना कुछ और डेली रूटीन में कर रहे होंगे। तो इस वजह से आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आई हूँ जहाँ पर सेल्फ स्टडी करते वक्त आपको वो याद रखनी है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सिलेबस और पैटर्न को बहुत अच्छे से समझना है। हमारा जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है ना, वो बहुत ही वेल डिफाइंड सिलेबस है। पहले से ही वहाँ बहुत कुछ लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो उस वाले सिलेबस में आपको क्या जाके करना है, सिलेबस ढूंढो, सिलेबस में से एक एक कीवर्ड उठाओ और उस कीवर्ड के बारे में पढ़ना शुरू कर दो। ये वेल डिफाइंड सिलेबस ही आपकी बाइबल है, ठीक है। ये वेल डिफाइंड सिलेबस ही आपकी भगवत गीता है। यही है जो सब कुछ आपको दिला सकती है, यही आपको यूजीसी नेट के मकाम तक पहुंचा सकती है, आपको जेआरएफ दिलवा सकती है। तो सिलेबस समझो एंड पैटर्न समझो कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या चल रहा है अभी, मार्किंग स्कीम क्या चल रही है अभी, ठीक है, किस पे आप ज्यादा मार्क्स लेके आ सकते हो, कौन से वो क्वेश्चन है। जैसे मैच द कॉलम के अगर क्वेश्चन है तो इस पे आपको ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं क्योंकि ये जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं। असर्शन रीजन के जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टाइम लगाते हैं बट वहां पर भी आप मार्क्स खींच के लेके आ सकते हो। तो देखो कौन से क्वेश्चन आपके लिए काम कर रहे हैं, ये आपको जरूर से ध्यान रखना है जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है। इसी के साथ आपको एक खुद का स्टडी प्लान बनाना है, वो बहुत ज़रूरी है। स्टडी प्लान में मैंने आप लोगों को कई बार कहा है कि बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम मुझे क्या करना चाहिए, मैम मेरे पास 10 दिन बचे हैं, मैम मेरे पास 70 दिन बचे हैं, 60 दिन बचे हैं, 50 दिन बचे हैं। देखो मैं आप लोगों के लिए कई सारी वीडियोस लेके आती रहती हूँ, 10 दिन की, 60 दिन की, 70 दिन की, 100 दिन की भी लेके आती रहती हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लान आप एज इट इज़ फॉलो कर सको। क्योंकि देखो मैं वो प्लान किस हिसाब से लेके आती हूँ, एक जनरल वे में, कि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनकी लाइफ नॉर्मली ऐसी चल रही होगी, बट आप लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे होते हो, कभी कोई रिसर्च पेपर लिख रहा है, कभी कोई पीएचडी कर रहा है, कोई हाउस वाइफ है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो अपने हिसाब से एक स्टडी प्लान लेके आओ, ठीक है। और अगर आपका कोई स्टडी प्लान है और वो आप शेयर करना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना है डेली और वीकली टाइम टेबल सेट और अपना स्पेसिफिक टाइम देना है दोनों पेपर को। वेरी इंपॉर्टेंट कि पेपर 1 को आपको भूलना नहीं है,
देखो जब आप पेड में होते हो ना, तो वहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लासेस साइमल्टेनियसली चल रही होती हैं, तो यहाँ पर आपको चिंता नहीं होती। बट सेल्फ स्टडी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि आप अगर पेपर 2 पढ़ना शुरू करते हो तो उसमें घुस जाते हो, फिर भूल जाते हो कि भैया पेपर 1 जैसा भी कुछ है। तो ये गलती आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है, आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों पे ही बराबर ध्यान देना है, ठीक है? एंड कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करनी है कि अगर आप पढ़ रहे हो, तो अगर कोई ऐसा दिन है जहाँ पर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो एटलीस्ट हाफ एन आवर आपको सिर्फ रीडिंग मारनी है, ठीक है? कुछ नहीं करना, सिर्फ रीडिंग मारनी है, जो भी आपने पढ़ा हुआ है, जो भी आपने रिवीजन किया हुआ है, उसकी रीडिंग मार लो। इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी वही है जहाँ पर आप डिसिप्लिन्ड तरीके से लगातार पढ़ रहे हो, एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। देन आती है आपकी डीप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो आपका कोर कॉन्सेप्ट है, उस पे आपको बहुत पकड़ बनानी है अच्छे से। क्योंकि सेल्फ स्टडी में कई बार होता है कि हमें तो समझ आ गया है, ठीक है मैम, मुझे समझ में आ गया है, बट मेरे जो क्वेश्चन है ना वो नहीं बन पा रहे, और अगर आपके क्वेश्चन नहीं बन पा रहे तो यहाँ पर कोर कॉन्सेप्ट की कमी हो सकती है, या फिर दूसरी कमी हो सकती है आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी की। और जब आपको कोर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, आपकी स्पीड अपने आप बनती चली जाएगी और आप एक्यूरेटली आंसर कर पाओगे। तो यहाँ पर आप बहुत सारे रेफरेंस बुक्स यूज़ कर सकते हो, ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे चैनल्स यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं आप लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा पर रोज़ शाम को 8 बजे अपनी क्लासेस लेके आती हूँ। रोज़ 8 पीएम एक नए फिलोसोफर के बारे में पढ़ते हैं। अभी हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी की चल रही है, और वहाँ पे नए-नए फिलोसोफर हम लोग पढ़ रहे हैं रोज़। एक क्लास एक टॉपिक खल्लास, ये वाला हमारा सीरीज़ चल रहा है, तो आप जाके बिल्कुल चेक कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज़ हैं जहाँ से आप पढ़ सकते हो, जेआरएफ अड्डा उनमें से एक है, ठीक है? एंड लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट टाइप जो है आपके पास, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस एंड सेल्फ असेसमेंट। जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पीवाईक्यू लगाओ और उसको सेल्फ असेस करो, ठीक है? खुद चेक करो कि यहाँ पर क्या गलती हो रही है, क्या नहीं हो रही है, और आप खुद सेल्फ असेस करोगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यहाँ पर चेक करने वाला कोई नहीं है। बट अगर आपको ये चाहिए कि आपके साथ आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, आपके पास कोई चेक करने वाला होना चाहिए, तो यहाँ पर मेरे पास आप लोगों के लिए पेड कोर्सेज भी हैं, पेपर 1 प्लस फिलॉसफी के। यहाँ पर आपको गोल्ड एंड सिल्वर दोनों का ही ऑप्शन है। पेड कोर्सेज में जुड़ने का तरीका क्या है? पेड कोर्सेज में जुड़ने का तरीका ये है कि आप नीचे दिए हुए नंबर को कॉल कर सकते हैं, वो आपकी क्वेरी जो भी है वो आपकी सॉल्व करके दे देंगे। इसी के साथ अब अगर आपके पास जो क्वेश्चन था मन में कि सेल्फ स्टडी से क्या यूजीसी नेट का एग्जाम पास हो सकता है, तो हाँ जी, बिल्कुल सेल्फ स्टडी से यूजीसी नेट का एग्जाम पास हो सकता है। अगर आप कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन्ड वे में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करें तो ज़रूर से हो सकता है। बट अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनको बिल्कुल कोचिंग की नीड है, तो बिल्कुल वो यहाँ पर मेरे कोर्सेज ले सकते हैं, जो कि पेड कोर्सेज हैं। आप गोल्ड या सिल्वर दोनों में ही ले सकते हैं, या फिर आप जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी ये कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही फ्रूटफुल सेशन के साथ नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के लिए। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी फीडबैक हो, तो आप ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा उन स्टूडेंट के साथ जिनको लगता है कि सेल्फ स्टडी से यूजीसी नेट का एग्जाम नहीं होता है, जबकि इसका आंसर ये है कि सेल्फ स्टडी से यूजीसी नेट का एग्जाम बिल्कुल पास हो सकता है। अगर आप डेडिकेटेड हैं, अगर आप कंसिस्टेंस हैं, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो बिल्कुल हो सकता है, ठीक है? जेआरएफ अड्डा फिलोसफी का ये टेलीग्राम चैनल है, अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो ये उसकी लिंक है, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यूजीसी नेट फिलोसफी, इट इज़ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर फिलोसफिकल डाउट्स। एंड जेआरएफ अड्डा को ज़रूर से यहाँ पर यूट्यूब हैंडल जो जेआरएफ अड्डा का है उसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर रोज़ 8 बजे हमारी क्लास होती है फिलोसफी की, एंड बाकी पेपर 1 की जो क्लास है वो 9 से 12 सुबह फ्री में आपको मिलती है, ठीक है? चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। एंड इसी के साथ इस सेशन को रैप अप करते हैं। क्लास को लाइक करना मत भूलना एंड अपने कमेंट्स जरूर बताना। थैंक यू एवरीवन फॉर हैविंग मी। हैव अ ग्रेट डे अहेड।